स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 3.2 एक्सरसाइज को कवर किया था, आज हम 3.3 यानी लॉगरिथम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लॉगरिथम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा समझ रहे हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट वर्जन था a पावर x इज इक्वल टू समथिंग y। तो हम अभी लॉगरिथम हमारा इसी को ही हम चेंज करेंगे यानी लॉगरिथमिक वे में। और लॉगरिथम का यूज़ क्या होता है, तो हम एक्चुअल में बहुत बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लॉगरिथम यूज़ करते हैं। एक तो एप्लीकेशन वो हो गई। अब एक और वर्जन है इसका, इन्वर्स वर्जन जिसको हम कहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं कैसे, यहाँ पे एक होता है फॉर्मेट, यानी मैं कहता हूँ इसको फॉर्मेट ऑफ लॉगरिथम यानी लॉगरिथम। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट को हम कहते हैं, हम LOG लिखते हैं यानी लॉग के लिए, पूरा लॉगरिथम नहीं लिखते। और यहाँ पे आपकी जगह बेस की होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि ऐसे लिखते हैं log A3। अब बेस ये है, यहाँ नहीं आएगा, बेस यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह होती है आर्ग्यूमेंट की। इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉगरिथम। जो बराबर आता है हम उसको कहते हैं वो हमारी वैल्यू है। तो तीन चीज़ें हैं हमारे पास, बेस, आर्ग्यूमेंट, वैल्यू। जैसे यहाँ पे होता था बेस एक्सपोनेंट वैल्यू, तो एक्सपोनेंट जो था ना, अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखें एक की पावर है, ये है तो पावर को हम एक्सपोनेंट कहते थे। यहाँ पे बेस के साथ जो होगा यहाँ पे हम उसको आर्ग्यूमेंट कहेंगे। हाँ, कन्वर्जन होगी वो हम देख लेंगे कल, मगर यहाँ पे नाम इसको क्या देंगे, यहाँ बेस की जगह यहाँ होती है जी के कोने में कह सकते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना A3, बल्कि हमें यानी ये तरीका हमारा गलत होगा लिखने, ये हमारा ठीक होगा, A यहाँ पे 3 यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया अब कंडीशंस। तो लॉगरिथम हमारे पास कंडीशन क्या लेके आता है, तो जैसे हम कहते हैं कि बेस जो है ना, जो बेस है वो तो ना तो ज़ीरो होगा, या ज़ीरो तो होगा ही नहीं, हम कहेंगे ज़ीरो से बड़ा होगा हमेशा, और 1 भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेस को अगर हम नाम B दे रहे हैं तो B ज़ीरो से बड़ा भी होगा मगर 1 के बराबर ना हो, यानी बेस कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। यानी एक तो पॉजिटिव हो मगर पॉजिटिव में 1 आता है, तो 1 हमें निकालना है। और आर्ग्यूमेंट की जगह होती है, ये हमारा हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कभी भी निगेटिव आर्ग्यूमेंट या ज़ीरो आर्ग्यूमेंट हम नहीं लेते। तो अगर लॉग ऑफ ज़ीरो कहते हैं ना, तो हमारा डिफाइंड ये नहीं होगा, यानी लॉग ऑफ निगेटिव नंबर भी नहीं होगा, लॉग ऑफ ज़ीरो भी नहीं होगा, और लॉग विथ बेस निगेटिव वो भी नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते, यानी कुछ रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। तो बेस में रिस्ट्रिक्शन ये है कि पॉजिटिव लें मगर 1 ना हो उसमें, आर्ग्यूमेंट में सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो आगे एक सवाल आता है 3.3 में, जिसमें हम चेक करते हैं कि ये लॉगरिथम डिफाइंड है या नहीं है, तो हम वहाँ पे अलग से देख लेंगे। तो 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हम कन्वर्ट पहले सीखते हैं, कहते कैसे हैं। तो a पावर x इज इक्वल अगर y है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे log a y इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल log ऑफ a y, तो जो भी लिखे बातें की है। तो हमारे पास सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो a पार्ट है वो हम देख रहे हैं, 2 पावर 4 इज इक्वल 16 है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, log, ये बेस यहीं आ जाएगा 16 का इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये इजी है, इतने मुश्किल है नहीं। हाँ, अगर लिखना चाहे तो हम f को देख सकते हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। तो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखना है, log x 2 माइनस k इज इक्वल टू 4, तो ये भी हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में यही चीज़ हमें रिवर्स करनी है, यानी ये मिला हुआ है हमें ऐसे करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है 3 इज इक्वल log 5 125, तो इसको लिखेंगे हम। अब देखें ये जो भी होगा इसको हमें बराबर में रखना है, यानी हम लिखेंगे 125 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये बेस था तो यहाँ पे बेस यही होगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। तो ये सिंपल है, इतने मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है वो जो डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो मैंने क्वेश्चन ऐसे बना के लिखा है कि चेक के ये लॉगरिथम डिफाइन है या नहीं है, तो x की वैल्यूज़ के लिए। तो पहला है x बराबर 2, तो यहाँ अगर हम तो x बराबर 2 रखते हैं, अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो क्या ये डिफाइन हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2 देखें रख सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ भी रखें तो log यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 माइनस 2 टाइम 2, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2, यहाँ पे 1 है। अब ये जवाब कुछ भी आए, ये पॉजिटिव है
1 भी नहीं है और ये पॉजिटिव है, तो ये लॉग डिफाइंड हो गया। जवाब जो भी आए हमारा वो कंसर्न नहीं है, हम कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट जो पॉजिटिव है वो है, और ये 1 भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, वो भी ठीक है, तो ये डिफाइंड है, यानी हम कहेंगे ये डिफाइंड है। ठीक है, तो बी के लिए भी हो रहा है, सी के लिए भी देखेंगे अगर, तो सी के लिए मसला एक है, तो x इज इक्वल टू 3, तो log तो यहाँ से मसला नहीं है बेस में, मगर जब हम यहाँ पे 5 माइनस 2 टाइम 3 रखेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका log ऑफ 3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे log ऑफ आएगा माइनस का 1। अब ये आपके पास डिफाइंड नहीं है, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर हम नहीं ले सकते, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास ये डिफाइन नहीं होता, तो इसलिए सी पार्ट के लिए डिफाइन नहीं है। सिमिलरली 2.5 पे भी यही मसला है, अगर डी के लिए करते हैं ना, डी पार्ट 2.5 पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 या 0 से पीछे वाले जो भी नंबर आए आर्ग्यूमेंट के अंदर, उसके लिए वैल्यू ये डिफाइन, लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो ऐसे हम सवाल देख सकते हैं, बाकी तो ठीक है, मसला नहीं है, रेडिकल 2 हो कुछ भी हो। देखिए इन्होंने सारे दिए पॉजिटिव हैं बेस से, मगर आर्ग्यूमेंट में इशू हो रहा है, बाकी बेस में कोई मसला नहीं है, बेस उन्होंने पहले से पॉजिटिव रखे हैं। अब ये जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया, खास करके 2, तो 2 को हम अब यूज़ करके वैल्यूज़ निकालेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का डायरेक्टली डी पार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले बहुत आसान हैं, जल्दी से हो रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं यूज़ करके फार्मूला। तो ये क्या होगा, ये भी ऐसे ही होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, हमने 3 की पावर 1 रखेंगे, क्योंकि हमें पता है इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट में, तो ये ऐसे ही होगा। तो इन सब में हम यही यूज़ कर रहे हैं, log ऑफ a x इज इक्वल y है ना, तो x इज इक्वल a पावर y, तो इन क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा ये यूज़ हो रहा है, आगे भी बहुत ये यूज़ होगा। तो अब हम कैसे करेंगे, सिंपल ये है कि इसको हमने लिखा 3 पावर 1 लिखा था, तो -2 वहाँ जाएगा, प्लस में x इज इक्वल 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम अगर जी पार्ट भी देख लें लास्ट में, तो log ऑफ यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ 6 माइनस 8 है, यहाँ पे 2 है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसको कन्वर्ट करें ना, दिया होगा 6 माइनस 8 इज इक्वल एक्स की पावर 2, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखें एक्स स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 8 बराबर 0। अब फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, मगर यहाँ पे एक चीज़ होगी कि दो वैल्यूज़ जो अगर निगेटिव कोई आ रहा है तो हम वो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि बेस निगेटिव नहीं होता। ये तो क्वाड्रेटिक का सलूशन है ना, मगर हमारा क्योंकि ये बेस है, तो बेस की वजह से हम यहाँ पे निगेटिव भी नहीं लेंगे, और वो भी वैल्यू नहीं लेंगे जहाँ पे ये निगेटिव आ जाए। जैसे अगर 1 आ रहा है तो 6 माइनस 8 तो -2 आता है, तो हम वो भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे तो देखेंगे हम क्या आ रहे हैं आंसर। 8 को अगर ब्रेक करें तो 4 और 2 में कर सकते हैं, तो वो दोनों 4 और 2 प्लस के आ रहे हैं। तो मगर जब 2 पुट करें और 4 पुट करें, चेक करेंगे क्या ये वैलिड है या नहीं है। अगर दोनों पे वैलिड है तो हमारे दोनों सोल्यूशन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम ऐसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 में एवेल्यूट कह रहे हैं। एवेल्यूट के लिए हालांकि इनको रूल्स बताने चाहिए थे, मगर हम रूल्स यूज़ तो कर रहे हैं, मगर यहाँ पे वो हमें यूज़ नहीं करने चाहिए थे। कुछ सवाल हम कर रहे थे, मगर यहाँ पे हमने रूल्स को इस्तेमाल किया है। तो विदाउट रूल्स अगर करना चाहें तो हम वो कैसे करें, वो भी हमें देखना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि उसके अलग करना है। मगर क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ए पार्ट जो लिखा हुआ है, log 4 माइनस log 2 3, तो यहाँ अगर 4 1 होता है, log ये पावर आगे आ जाएगा 3, log फिर 2 हो जाएगा, वो 1 आएगा, तो यहाँ से -2 तो आ जाएगा। मगर यहाँ पे लॉज लॉगरिथम के यूज़ हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमें इस एक्सरसाइज में बताए नहीं गए। तो इसके अलावा अगर देखना चाहें तो हम कर सकते थे या नहीं, वो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हमने स्टूडेंट को तो ऐसे ही करवा चुके हैं हम, विदाउट यूजिंग विथ यूजिंग लॉज जो हैं, लॉज हमने यूज़ किए थे, मगर उसके अलावा हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने हमें लॉज नहीं बताए। लॉज उन्होंने 3.5 में डिस्कस किए हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन करने वाला है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं बाकी, मगर विदाउट, क्योंकि लॉज में थोड़ा इशू है यहाँ पे लिखने में। तो ये क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में 3.5 में होना चाहिए, ठीक है। तो हम बाकी लॉज यूज़ करके हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को भी। क्वेश्चन नंबर 6 में कि गिवन डेट एक इक्वेशन मिली, 2 इक्वेशन मिली हुई हैं, ठीक है।
तो इक्वेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो एवल्यूट एक्स अपॉन वाई करना है। तो वो हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है, तो 6 में दिया गया है log 4x इज इक्वल टू 2 है, log 2y इज इक्वल टू 3 है। हमें करना है x अपॉन वाई क्या होगा। तो पहले तो हम इसको लिखें, x इज इक्वल क्या मिलेगा 4 की पावर 2, y मिलेगा 2 पावर 3। अब दोनों को डिवाइड करें, क्योंकि हमें x अपॉन वाई चाहिए, तो ये 16 है, ये 8 है, तो हमें मिल जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा x अपॉन वाई 16 अपॉन 8 यानी 2। तो ये इतना मुश्किल नहीं था। सिमिलरली क्वेश्चन 7 भी हम ऐसे ही करेंगे, जो मिला हुआ है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो x इज इक्वल आएगा 3 पावर a, y आएगा 3 की पावर कुछ ना कुछ जो भी। अब x और y की जगह लिख लें। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें जो हमें करनी चाहिए, जो मैंने बातें कही थी वो मैंने अभी लिख के दोबारा वो किया है। तो एक्चुअल में ये है कि अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये तो ऐसे हो गया, y ऐसे होगा। अगर y स्क्वायर लेंगे तो पावर, यहाँ स्क्वायर देने से पावर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से कट के ये b आ जाएगा। तो हमें एक्स वाई स्क्वायर चाहिए ना, तो हम करेंगे 3 पावर a मल्टीप्लाई बाय 3 पावर b, जो कि आएगा 3 की पावर a प्लस b। और हमें यही करना था कि एक्स वाई स्क्वायर इज द पावर ऑफ 3। ठीक है, पावर ऑफ 3, देखा 3 का पावर आ चुका है, ये जो कह रहा था। तो सवाल में यही चीज़ कह रहे थे, हमने एक्स वाई स्क्वायर इज द पावर ऑफ 3 लिखा है, तो वो हो गया। अब हमें सॉल्व करनी है, जैसे हम 3.2 में एक्सपोनेंट इक्वेशन कर रहे थे, यहाँ पे ये लॉगरिथमिक इक्वेशन हैं, तो थोड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, मगर इतना मुश्किल है नहीं। इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये जगह x पावर 4, इसको कन्वर्ट करें तो ये जगह 2 पावर x है। ठीक है, तो विदाउट यहाँ पे अगर जब हमें x नहीं मिला हुआ तो हम नहीं कर सकते। तो इसको अगर पहले करें, 16 हमारा 2 की पावर 4 होता है, तो इसको हमने ऐसे लिखा। तो अगर पावर सेम है तो x की वैल्यू 2 मिल चुकी है यहाँ से, अगर x 2 मिल गई तो यहाँ रखें 2 की पावर 2, तो y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा पार्ट ए था। सिमिलरली आप बी और सी इसके कर सकते हैं। बी है, सी तो नहीं है, सी हम अलग से कर रहे हैं, सी नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मगर इतना मुश्किल नहीं था। तो log 5 है, हमें पता है ये 1 है, तो इसको हमने सेम रखा 2 log 3x। तो इसको समझे ये एक नंबर ही है अंदर वाला, ये पूरे का पूरा अगर नंबर है तो इसके लिहाज से ये क्या होगा 3x और 2 की पावर 1 हो जाएगी। तो मैंने जो स्टूडेंट को एक करवाया था आज, तो मैंने ऐसे करवाया था कि थोड़ा इजी बन जाए। तो हमने लिखा था लेट y बराबर log 3x, फिर हमने लिखा ये log ऑफ 2, ये सारा बन जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर लिखें तो क्या होगा y इज इक्वल टू 2 की पावर 1, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो y की क्योंकि 2 आई है तो हम यहाँ पे रखेंगे। तो log 3x इज इक्वल, अगर 2 है तो x इज इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 2, जो कि x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये थोड़ा इजी बन रहा था, क्यों? क्योंकि लॉगरिथम के अंदर जो भी है इसको नंबर ट्रीट करें। अगर ये एक नंबर y या x कुछ भी है तो ये हम कहते हैं log ऑफ समथिंग इज इक्वल समथिंग। तो हम कहते हैं इसी को ही बराबर लेते हैं इस बेस की भी ये पावर। अब ये तो एक्चुअल में 1 था, तो हमने लिखा 2 की पावर 1 इज इक्वल दिस, या हमने y लिया है तो वो चीज़ कर लिया। जो मैंने पहले लिखा था वो मैं ऐसे लिखता था, इसको बराबर लिया 2 की पावर 1, तो ये डायरेक्टली ये बन रहा था। इसको फर्दर कर दें। तो दोनों तरीके हैं करने के, जो आसान लगे आप वो करें। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 रिमेनिंग है, उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन इतना भी, ये भी सिंपल हैं सारे क्वेश्चन, वैसे मेरे लिए तो लग रहे हैं क्योंकि मुझे आते हैं, मगर आपके लिए भी इतने मुश्किल नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंट अगर आपका लॉगरिथम में तो एक्सपोनेंट कन्वर्जन आ रही तो आपके लिए आसान होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने लिखा इसको, तो ये जगह y इज इक्वल टू 4 की पावर a, इसको लिखा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8 की पावर b। ठीक है, तो हमने देखें यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं, तो ये जो y की वैल्यू आई है ना, ये आप भी रख सकते हैं, ये आसान होगा। और देखिए देखें y एक्चुअल में क्या है 2 की पावर 2a है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 की पावर 2a। तो यहाँ अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें ना, 2 की पावर 2a, और ये है 2 की पावर 3 और ऊपर b। ठीक है, तो ये दो आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखें पावर 1 है तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 2a, और यहाँ पे है 2 की पावर
3b। तो यही तो बना, हमें यही करना था। 2b इज इक्वल टू 2a इज इक्वल 3b-1। तो ये जो हमें मिल रहा है, जो मैं शॉर्ट में कह रहा था वो यही कह रहा था कि हमने लिखा y बराबर 4 की पावर a, ये यहाँ आ गया। 4 को रिप्लेस किया तो ये आपको पता है ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी ऐसे लिखा है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो 2y इज इक्वल 8 की पावर b, 8 को रिप्लेस किया 2 पावर 3 से, तो ये बन जाएगा। तो हमने y की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो y की जगह 2 पावर 2a रखा, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो गए। अब यहाँ पे बेस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल करके हम ये इक्वेशन लेके आए हैं। मगर हमें चाहिए था 2a इज इक्वल 3b-1, तो 1 हम वहाँ के लेके गए हैं, तो ये होगा 2a इज इक्वल 3b-1। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी अब एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है, तो आगे हमारा कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम है 3.4, जिसमें 24 क्वेश्चन है, मगर इतने मुश्किल नहीं है, हम सारे नहीं करेंगे। हर किसी के जो पार्ट्स हैं एक एक पार्ट को टच करके हम आगे कर लेंगे। तो जो 3.5 मेन होगा इस एक्सरसाइज का, 3 लॉज ऑफ लॉगरिथम है। तो वो आगे आएंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन, ये भी लॉगरिथमिक इक्वेशन समहाउ थी, मगर ये थोड़ी आगे लेवल इसकी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 3.4 को कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई अगर आपको इशू है तो हाँ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।